हाँ मोहित, अब इसका एक्स स्क्वायर हटा लो यहां से। देखो v dx हटा, एक्स डी बाई डी एक्स इक्वल टू, इसमें से एक्स स्क्वायर हटा दो, 1 प्लस वी स्क्वायर और 1 प्लस वी, पक्का? तो पूरी इक्वेशन वी और एक्स में चली गई। और इस वी को उधर लाओ, एक्स डी वी बाई डी एक्स 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी माइनस वी, ये वी उधर गया, इसको एलसीएम में ले लें, 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी। ठीक है मोहित, इसको हटा दें, एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस वी 1 प्लस वी। ओके, अब इसको वी और एक्स को अलग अलग करके सॉल्व करें। डीवी का नंबर एक तरफ कर लें, डीवी 1 प्लस वी 1 माइनस वी, डीएक्स का टर्म एक तरफ कर लें, इन दोनों के अलग अलग इंटीग्रेशन कर लें। कैसे रहेगा आसान करना, इसको इसी को आसान करना कैसे रहेगा? नीचे क्या 1 माइनस वी, ऊपर क्या 1 प्लस वी, तो प्लस माइनस कुछ करके जुगाड़ लगाए। हाँ सम्राट, मोहित इसे अपने दम से करें, कैसे करना देखो जरा, क्योंकि नीचे क्या ऊपर क्या, अलग अलग करके लिख दें दोनों को। एक तो लॉग में चला जाएगा सीधा माइनस में, दूसरा वाले को ऊपर भी आएगा, उसमें से उसे 1 माइनस करके प्लस कर देना, उसमें फिर जोड़ तोड़ कर देना। हाँ हाँ सम्राट, इसका बताएं क्या रहा? हाँ ये वाला ना यहां से। हाँ तो देखो 1 अपॉन 1 माइनस वी प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी, ये हो गया ना। तो ये तो सिंपल हो गया भाई, इसमें माइनस का ln 1 माइनस वी, या माइनस कॉमन ले लें, -1 अपॉन वी माइनस 1 है डी वी, ऐसे लिख ले, तो कोई इशू नहीं, लॉग में चला जाएगा। उधर का भी ऐसे ही कर ले, ऐसे हो गया। वेरी गुड, यहां से -ln v माइनस 1, हाँ माइनस, यहां देख जरा, इसमें से घटा ले, v माइनस 1 प्लस 1, ये ले dv, देख क्या आया, 1 dv प्लस 1 अपॉन v माइनस 1 dv, तो -ln v माइनस 1, यहां देख -v माइनस ln v माइनस 1, देखिए 2 हो गया, -2 ln v माइनस 1 माइनस v, हो गया हो गया। उधर कौन जा रहा है, उस तरफ x, ln x, पक्का? अच्छा, अब इसमें ये ln और ये दोनों इकट्ठे हो जाए तो ये हो जाएगा तेरा -ln v माइनस 1 का स्क्वायर, ये 2 पर पहुंच जाएगा, और -ln x इक्वल टू v, दोनों इकट्ठे हो गए, अब ये दोनों मल्टीप्लाई में हो जाएंगे, -ln x और v माइनस 1 का स्क्वायर,
और इधर आ गया तेरा v। डन। अब यहां पर इसको अपॉन में कर लेगा या इस माइनस को इधर ले ये ले, खत्म। अब जब इसे यहां से हटाता तो e की पावर में लगाता या फिर मत लगा, उठा के v का वैल्यू डाल दे। क्या था v? y बाई एक्स। v था y बाई एक्स बराबर ln x y बाई एक्स माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू y बाई एक्स प्लस सी। हाँ, बाहर एक माइनस होगा, किसमें? उसमें लगा है ना माइनस, यहां। हाँ, बस हो गया, ये आंसर। हाँ सम्राट, तेरा लॉग वाला हुआ ये दोनों? हुए? क्या आंसर आया? इसका कैसे किया? ये वाला क्या हुआ? सेकंड वाले में इशू आया है। इसका तो सिंपल हो गया होगा ना, ln x प्लस 2 प्लस सी हो गया होगा ना इसका। तो इसमें तो कुछ था नहीं ना, तो x ही तो था फैक्टर में। यहां तो 3 है, इसे हटा पहले। ये 3 जो है इसे हटा पहले, इसे बाहर कर पहले, इसे कॉमन ले और x का फैक्टर बना। अगर कहीं ऐसा हो जाए तो उस नंबर को क्या करते हैं? अलग करते हैं, उसे कॉमन लेके अलग करते हैं, फिर x का फैक्टर बना के सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या करना है, इस वाले में 1/3 कॉमन लिया, x प्लस 2/3 ऐसे हो जाएगा। देख, अगर 3 को बाहर निकाल लू तो कॉमन होता है तो अंदर की पूरी चीज उससे डिवाइड हो जाती है जो कॉमन होता। अच्छा, अब ये 3 तो बिल्कुल बाहर आ गया तेरा, 1/3। अब तेरा क्या रहेगा? 1/x प्लस 2/3। ये तेरा इंटीग्रेशन में चला गया, तो ये तो सिंपल हो गया x का फैक्टर। तो 1/3 ln x प्लस 2/3 प्लस सी, ये होगा तेरा आंसर। मतलब x के साथ में कोई फैक्टर लगा तो क्लियर? फिर खाली x होना चाहिए, 2x 3x 4x को आप पहले उसे हटा दो वहां से, खाली x बना दो। एंड सिमिलर आगे चलते हैं। मैंने कहा था e की पावर x अगर हो और इसका इंटीग्रेशन करो तो यही रहता है जो करता, कोई चेंज नहीं रहता। अगर डिफरेंशिएशन भी करेंगे तो वही रहेगा। तो इसको यूज करते समय, ठीक है, यहां पे आप एग्जांपल करेंगे। इनका पहला है e की पावर x प्लस 1 dx और दूसरा है आपका e की पावर 3x प्लस 2 dx। ये दोनों क्वेश्चन के आंसर मिला। एक में है e की पावर x प्लस 1 का इंटीग्रेशन, एक में है e की पावर 3x प्लस 2 का इंटीग्रेशन। बिल्कुल सेम वैसे का वैसे जैसे मैंने कहा था। हाँ मोहित, आगे चले। दूसरे को मिलाया जा रहा है क्वेश्चन को, देख। अच्छा, थर्ड पे चले, डॉट वाली, बहुत बढ़िया। हाँ सम्राट, ये दोनों है।
एक ये है और एक 3x+2, एक ही है। तो e की पावर x यानी एक्सपोनेंशियल पावर x में अगर x के अलावा कुछ है तो उसे हटाना होता है। देखिए इसमें कुछ नहीं है सम्राट, बस एक फैक्टर है x+1, x के साथ में कुछ नहीं है 1 2 3 4 5, बस 1 होता है। क्लियर? तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? यही होता है e की पावर x+1 प्लस c आंसर। यहां से ये 3 हटा, e की पावर 3 कैसे करेगा इसको? ये 3 कैसे हटेगा यहां से? बताइए 3 कैसे हटेगा यहां से? क्योंकि उसमें तो कुछ था नहीं। ये 3 यहां से कैसे हटेगा? मैं इसको पूरे के पूरी चीज को, इसमें भी ये शर्त हमारी लागू होती है, इसमें भी लागू होता है। इसी में मैं क्या कर रहा हूं कि 3x+2 को z मान लेता हूं। क्या माना मैंने? जैसा कि डिफरेंशिएशन में सपोज किया करते थे। बहुत आसान तरीका होता है ये सब्स्टिट्यूशन वाला। कहीं कोई चीज वैसी नहीं है जैसी मुझे चाहिए, तो मैं क्या करता हूं, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर देता हूं। 3 dx/dx 2 का 0 dz/dx। अब देखिए यहां पे dx/dx क्या हुआ? 1 हो गया, ये 0 हो गया, तो मुझे मिल गया ये dz/dx हो गया 3 और dx आ गया dz/3। क्यों सम्राट? dz/dx कितना आया? केवल 3, क्योंकि dx खत्म हो गया। और dx की वैल्यू कितनी आई? dz/3। यहां सब्स्टिट्यूट कर दो e की पावर z और dz/3। अब देख e की पावर z dz 1/3, इसका कितना होगा? 1/3 e की पावर z ही होगा, क्योंकि e की पावर z का dz लगा हुआ है साथ में, ये देख ऐसे। और 3 हो गया और 1/3 अलग, यानी x के साथ में जो मल्टीप्लाई फैक्टर है वो नीचे आ गया बस, बाकी एज इट इज। तो ये आंसर हो गया। तो z को वापस लिख दो 1/3 e की पावर क्या था z? 3x+2, 3x+2 प्लस c, आंसर हो गया। क्लियर हुआ कि नहीं ये बता मुझे? अच्छा दूसरा क्वेश्चन ले, उसमें क्लियर करेंगे। मतलब अगर x ना हो, x की जगह पे कुछ और हो, उसे क्या माने? z माने, उसके बाद उसे बदल दे सर। चलिए इस बार मैंने लिखा e की पावर 5x+3 dx। ये लीजिए, इसको करिए, करिए इसको, इसमें समझ में आ जाएगा। e की पावर x नहीं है, वहां कुछ और है, उसको मान के सपोज करके चले, z माने उसको, फिर डिफरेंशिएशन करें, dz को dx से बदल लें, वहां से करके देखें। हाँ मोहित, कोई अटक रहा है? फिफ्थ, एक मिनट सम्राट, कोशिश करें जैसे मैंने किया, इधर हुआ बड़ा इधर ये जेड मानने वाला। क्वेश्चन नंबर 5, 6 नंबर। अच्छा ठीक है, एक्स डी वाई वाई डी एक्स। इक्वल टू x² प्लस y² का अंडर रूट डी एक्स। dx ऐसा। तो ये पहले dx से डिवाइड करके होमोजेनिटी चेक कर ले मोहित। अब होमोजेनिटी में क्या होगा? y इक्वल टू vx मानेगा या v बाई एक्स मानेगा, उसको चेक कर ले पहले। तो dx से डिवाइड कर ले, x dy बाई
डी एक्स माइनस वाई और अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऐसा बन गया। हाँ तो इसमें y को x का कुछ मान के देखो, दोनों तरफ से x हट जाना चाहिए, कॉमन लेकर, चाहे वो y v बाई एक्स मान चाहे y v x मान, इसके अलावा तो कुछ होना नहीं है। अच्छा आंसर नहीं मिला पा रहे, तो y को माना v x, चल जाएगा काम। हाँ तो dy बाई डी एक्स वन हुआ v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, यहां तक पहुंचे। यहां इसे डाल दो, एक्स वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स माइनस वी एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। हाँ एक्स हटा देंगे, हाँ इसमें से x हटाओ, ये x यहां से हटेगा, तो ये हो गया v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स और यहां माइनस वी, एक्स हो गया था, और इक्वल टू एक्स कॉमन लेके यहां से बैठ जाएगा, वन प्लस वी स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे ये v इससे कट जाएगा, एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू अंडर रूट वन प्लस वी स्क्वायर, तो डी वी अंडर रूट वन प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स प्लस सी। हाँ तो ये अंडर रूट में वन प्लस वी स्क्वायर है, इसका क्या हुआ करता है? ये तो 10 वाला होता है ना। हाँ 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 बिल्कुल 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 बिल्कुल। हाँ तो इसका जो है वो लिखना पड़ेगा ना, इस वाले का, ये तो लॉग हो ही गया, ये तो ln x हो गया, इसका क्या होना है? तो इस पे क्या करते हैं कि अगर भूल चूक हो जाए तो v को क्या करते हैं टेन थीटा लिख लेते हैं, क्योंकि भारतीय की बाकी तो कुछ है नहीं, वन टेन थीटा, ए स्क्वायर भी तो होता ना, तो ए टेन थीटा लिख लेते हैं, क्या दिक्कत है? तो यहां पे हम क्या करते हैं डी वी बाई डी थीटा, और ये हो गया सेक टेन थीटा का क्या होता है सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर थीटा, तो डी वी हो गया सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, हो गया। यहां पुट कर देता यानी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा वन प्लस टेन स्क्वायर यानी सेक थीटा हो गया, एक कट गया, तो हमारे पास आया केवल सेक थीटा डी थीटा। सेक थीटा डी थीटा क्या होता है लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा है, ये होता है इसका इंटीग्रेशन, सेक थीटा का होता है ये लॉग में ले जाकर है। तो पर इसी को लिख देते हैं पहले, तो लॉग आ गया सेक थीटा, यहां से टेन थीटा, तो सेक थीटा क्या होगा अंडर रूट वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यही तो होता है वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा, लॉग अंडर रूट वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्या था टेन थीटा v, तो v स्क्वायर प्लस, और ये टेन थीटा क्या था v, ये ले, ये आया इस तरफ यहां, तो ये आ गया ln v प्लस अंडर रूट वन प्लस वी स्क्वायर, इधर आ गया ln x, तो ये हो गया c, v क्या हुआ y अपॉन एक्स, ln y अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट वन प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, हाँ, और ये हो गया ln
एक्स प्लस सी। अब यहां से एक्स अलग हो जाएगा तेरा, क्योंकि इसके नीचे भी एक्स है, इसके नीचे भी एक्स है, अंडर रूट से बाहर। हाँ क्यों मोहित? अब देखिए यहां पे एल एन वाई प्लस अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये रहा, माइनस एल एन एक्स इक्वल टू एल एन एक्स प्लस सी। लिख सकता ना ऐसे लोग में माइनस करके अपॉन वाले को, तो फिर इसके साथ मिला देगा इसको, यानी कुल मिला के नीचे एक्स स्क्वायर हो गया ये। भाई ये एल एन एक्स एल एन 2 एल एन एक्स नहीं हो जाएगा क्या? तो यहां यूं लिख के इसे हटा दे, ले हट गया। फिर यहां स्क्वायर कर दे, इसे भी हटा दे, ये हट गया। फिर ये एल एन इसके नीचे भाग जाएगा, ये हट गया, ये गया देख। हो रहा है? और ये ई की पावर सी हो जाएगा, यानी ये तो सी रहेगा, ये ले, जब एल एन हटाएगा तो ई की पावर में चला जाएगा। तो आंसर ऐसे लिखा होगा वहां पे, ऐसे लिखा होगा y प्लस अंडर रूट 1 माइनस स्क्वायर एक्स स्क्वायर सी, इस तरीके से लिखा होगा आंसर। लोग हटाया हुआ होगा पूरी तरह, आंसर में कहीं लोग होगा ही नीचे, चेक कर ले। यहाँ का एल एन एक्स यहाँ वाले एक्स के साथ फिट हुआ, डबल हुआ, नीचे भाग गया माइनस में, और ऊपर से लोग के बाद में क्या बचा, सी बचा, तो लोग का सी हटाने में क्या हुआ, एल एन का सी हटेगा तो ई की पावर सी होगा, तो ई रेस टू पावर सी को फिर से लिख दिया 5 से 2, वो हटा दिया, हट गया। क्यों बोल, यहां से लोग हटा लेगा कि नहीं? हाँ, यहां से ये लोग हटा लेगा कि नहीं बता, इस लोग को माइनस में इसके नीचे ले सकता है कि नहीं? तो एल एन में चला गया ये, इस एल एन को हटाऊं तो ई की पावर सी होगा, तो वो तो कांस्टेंट ही हुआ। तो कुल मिला के ये एक्स इसके नीचे आ गया, बस खत्म। तो एक्स स्क्वायर सी हो गया, वाई प्लस अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर। हाँ हाँ सम्राट दिमित्र, इसकी बात चल रही थी। क्यों सम्राट भाई? सम्राट भाई किधर चले, लाइन पे आओ। मोहित आगे बढ़ेंगे इस एक्सरसाइज में। हाँ हुआ। हाँ सम्राट, अच्छा, क्या इसी की पावर में जो लिखा है इसको जेड माना, उसके बाद क्या? ओके, चलो मैच करेंगे आंसर, देखेंगे क्या गलती हुई, चेक करेंगे उसको। हाँ चलिए लिखते हैं, ई की पावर आई इक्वल्स टू ई की पावर जेड, दैट इज डी एक्स, ये लिखा हुआ, इसको जेड माना, किसको जेड माना, जेड इक्वल टू 5x प्लस 3। अब दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करेंगे, डी जेड बाई डी एक्स, तो 5 डी एक्स बाई डी एक्स और 3 d3 बाई डी एक्स, कॉन्स्टेंट नंबर का क्या हुआ, 0 हुआ, डी जेड बाई डी एक्स, यहां पे केवल 5 हुआ, ये 1 हुआ, और ये कांस्टेंट नंबर का 0 हुआ, तो dx आया dz बाई 5, dx को उधर ले गए, 5 को नीचे ले आए, तो मुझे dx को हटाना है यहां से, कितना आ गया, dz अपॉन 5।
चलिए, तो मेरा आ गया e रेज टू पावर z डी जेड बाई 5। बस अब मैं 1/5 को अलग करूंगा, e की पावर z का dz, e की पावर z ही रहेगा प्लस c 1/5, क्योंकि मुझे पता है e की पावर x हो या z हो, z ही रहता है, उसमें बदलाव नहीं होता। z कितना था 5x + 3, वापस डाल देता हूं, तो दैट इज सी एंड आंसर। जरा इस पार्ट कंफर्म करें क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कि मैं दूसरा क्वेश्चन दे डालूंगा। हाँ 7 पे आ रहा है। हाँ सम्राट समझ में आ रहा है, क्वेश्चन लिख दूं? हाँ ट्राई करेंगे, इसी के साथ लिख रहा हूं यहीं पे दूसरा क्वेश्चन आपके लिए। i = e की पावर x/3 + 2 dx, ये आपका दूसरा क्वेश्चन है, इसे ट्राई करेंगे आप, इस वाले को। हाँ मोहित, ये x/3 + 2 पावर में लिखा हुआ e करें। हाँ मोहित 7 नंबर पे चलें, वेरी गुड। सम्राट ट्राई करें, समझें, मेथड दिया मैंने। उसके बाद चलेंगे सब्स्टिट्यूशन इंटीग्रेशन के ऊपर। 7 नंबर, ये बड़ा सा है क्या? हाँ ये लिखा हुआ है cos y/x, y sin y/x dy, है ना, ये वाला है ना? हाँ एक मिनट लिखता हूँ। बस मोहित यही है ना? हाँ ठीक है, चेक कर। तो y/x खत्म हो रहा है, होमोजेनियस तो है। अगर मैं y को यहाँ कुछ x मान लूं तो खत्म हो जाएगा x तो यहां से। हाँ तो पुट y = vx dy/dx v प्लस x का 1 हो गया, ठीक है, x dv/dx। हाँ ये आ गया, देखो। तो dy/dx बना लो एक तरफ से, इस तरफ बनेगा, देखो यहां बन जाएगा, इस पूरे नंबर को इसके नीचे ले जाओ, इधर बना लो x/y dy/dx, ये मैंने राइट हैंड साइड में बना दिया यहां पे, और इस पूरे के नीचे इसको ले गया मैं, इस पूरे के नीचे x cos vx/x प्लस y sin vx/x, ये ब्रैकेट हुआ, ये आ गया नीचे vx sin vx/x माइनस x cos vx/x, ऐसा आ गया मोहित। इसके नीचे ही आ गया, यहां क्लियर हो गया? हाँ यहां तक अदला बदली हुई, x को हटा दिया जाए, x को जहां जहां है फालतू कॉमन लेके, हाँ उधर कर लेंगे, यहां पे कर लेंगे उसको। चलिए नेक्स्ट स्टेप, यहां पे y, ये वाला इसको भी vx कर दो, ऐसे, ये लो। अब ये x कॉमन लेके हटाओ यहां से, ऊपर से हटा दो इस x को, तो ये हो गया cos v, देखो ये x यहां से हट जाएगा, v sin v, यहां से भी हट जाएगा x, हाँ ये x यहां से गया,
v साइन v माइनस x गया कॉस v, ये हो गया। ठीक है, यहां v बचेगा 1 बाई वी और dy बाई डी एक्स, ये रहा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। ये बना मोहित। अब जो डी वी को साफ करें, अलग करें, इस v को अंदर डाल दो, पहले इस v को पहले अंदर डाल दो। 1 प्लस एक्स अपॉन वी डी वी बाई डी एक्स, ये देखिए अंदर डाल दिया मैंने, इस v को मैंने अंदर डाला, तो ये 1 अब इधर ले आऊं, कॉस v प्लस v साइन v साइन v माइनस कॉस v माइनस 1 एक्स अपॉन v डी वी बाई डी एक्स। अब इसे एलसीएम बना लो, कॉस v प्लस v साइन v माइनस v साइन v प्लस कॉस v अपॉन v साइन v माइनस कॉस v इक्वल टू x अपॉन v डी वी बाई डी एक्स। ये नंबर हटा लो, कॉस v 2 कॉस v अपॉन v साइन v माइनस कॉस v, x अपॉन v डी वी बाई डी एक्स। तो डी का नंबर अलग करें, एक्स का नंबर अलग कर दो। एक्स तो पहले ही अलग है, डी एक्स एक्स है, इसको पलटना ही है बस, वी वाले को उधर पलट ले बस खाली। ठीक है, एक्स वाले को लेफ्ट में कर ले, वी वाले को राइट में कर ले। हाँ सम्राट पहुंच रहे हैं आंसर तक, इस वाले का। हाँ तो जो हो गया डी एक्स बाई एक्स इक्वल टू डी वी बाई वी, और ये नंबर पूरा v साइन v माइनस कॉस v अपॉन 2 कॉस v। ठीक है बहुत, ये आए इस तरीके से। तो ठीक है, वो कॉस को नीचे डाल दे, दोनों के सॉल्व कर दे उसको, इसको इसके साथ फिट कर दे। तो डी एक्स बाई एक्स इक्वल टू, देख v साइन v अपॉन 2 कॉस v, और साथ में आया डी वी बाई वी, एक नंबर ये आ गया। इसके बाद माइनस कॉस कॉस कट गया, 1/2 डी वी बाई वी रह गया। ये नंबर अलग आ गया तेरा, माइनस में, यहां से वी कट गया तेरा, तो ये हो गया तेरा डी वी 1/2 10 वी माइनस 1/2 डी वी बाई वी। हो गया, 2 हटा ले, यहां ले ले 2 डी एक्स बाई एक्स, इसके साथ आ गया 10 वी डी वी। क्या होता है 10 का लॉग कोस एक्स, लॉग कोस एक्स होता है, माइनस में होता है या प्लस में होता है, साइन अपॉन कॉस होता है ना, तो कॉस को टी मानते हैं, तो माइनस आ जाता है, माइनस लॉग कॉस होता है। माइनस एल एन कॉस वी, और ये तो हो गया एल एन वी, दोनों ही माइनस के हो गए तो मल्टीप्लाई में हो गए, माइनस एल एन वी कॉस वी, और ये हो गया एल एन एक्स, एल एन एक्स स्क्वायर नहीं हो गया, ये 2 है ना बाहर, अब ये सारा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये एल एन भी इस तरफ आ जाएगा प्लस होके, इधर सी रहेगा, तो एल एन
एक्स स्क्वायर वी कॉस वी, हाँ आगे नहीं आ गया ऐसे ठीक समझ आ रहा होगा। वी कॉस वी भी इधर प्लस आके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये एल एन एक्स स्क्वायर है क्योंकि टू बाहर है, वो पावर में चला जाएगा एल एन की, तो ये सी तो खत्म हो गया, एल एन तो खत्म हो गया, ई की पावर सी बना। तो एक्स स्क्वायर वाई बाई एक्स कॉस वाई बाई एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये एक्स भी गया, जब वी को रखेगा तो क्या आया, वाई कॉस वाई बाई एक्स इक्वल टू सी। वाई कॉस वाई बाई एक्स इक्वल टू सी, छोटा सा आंसर आ गया, वाई कॉस वाई बाई एक्स इक्वल टू सी। हाँ सम्राट, मिला जेड मान के काम नहीं चला, इसकी पावर में कुछ था उसको जेड मान के काम नहीं चला। मोहित ये एक्सरसाइज तो हो गई होगी आई होप, हाँ ये वाली एक्सरसाइज तो हो गई होगी आई होप। हाँ ठीक है, एक आध बचे उसको कर लेंगे। सम्राट इसको जेड मान के काम नहीं चला क्या, इसी को जेड मान के काम चलना है और क्या, इसको जेड रखें बस हो गया काम, ये वाला हाँ, ई की पावर एक्स बाई 3 प्लस 2 टी एक्स आई, ये था, इसी को जेड मानना था, एक्स बाई 3 प्लस 2 इक्वल टू जेड, तो ये हो गया 1/3, एक्स का 1 हुआ 2 का 0 हुआ, डी जेड बाई डी एक्स हो गया, तो dx की वैल्यू आ गई 3dz, बस है ना समझ, यहां लग गया i इक्वल टू ई की पावर z, और ये हो गया 3dz, ये dx की वैल्यू 3 ई की पावर z dz हुआ, तो जो सीधा हो गया 3 ई की पावर z ही होगा, ई की पावर z का ई की पावर z ही होता है, तो हो गया 3 ई की पावर z, किसको माना था x बाई 3 प्लस 2, बस ये आंसर आ गया, हो जाएगा धीरे धीरे समझ में आने लगेगा, कुछ इंटीग्रेशन तो बना ही देंगे यार, कल 12:30 ठीक है मोहित, ओके फिजिक्स रे ऑप्टिक्स